दोस्तों, अहमदाबाद का विमान हादसा आपको याद है, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। पिछले महीने की बात है, अहमदाबाद विमान हादसा हुआ और एक व्यक्ति, मात्र एक व्यक्ति उसमें से जिंदा बच पाया। आप ये समझिए कितना भयानक हादसा था। और इस बात का जिक्र मैं अचानक क्यों करने लगा हूँ, ये बात मैं आज अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आज इसी पर सबसे ज़्यादा बात करने वाला हूँ। दोस्तों, क्या कुछ हुआ है, क्या अपडेट आया है, किस तरीके से जानबूझकर एयर इंडिया, डीजीसीए, भारत सरकार ने जानबूझकर सैकड़ों जिंदगियों को निगल लिया। जानबूझकर आप ये समझिए कि पूरी की पूरी तरीके से सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन होते हुए भी इतने लोगों की जान को ख़त्म करने का काम जानबूझ करके किया। आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा। एक जांच रिपोर्ट सामने आई है, उस जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के सामने आया है वो खबर मैं आपको बहुत विस्तार से बताने वाला हूं। और उस पर तमाम सारे लोगों के रिएक्शंस क्या हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखलाऊंगा। और साथ में भारतीय जनता पार्टी का बहुत मशहूर चाल चरित्र और चेहरा वो आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। हाईवे वाले कांड के बाद अब शमशान में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता कांड करते हुए धरा गया है। वो तस्वीरें, वो वीडियो आपको मैं दिखलाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक गुंडे कांवड़िए किस तरीके से गुंडई कर रहे हैं, सरेआम लोगों को निशाना बना रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। वो तस्वीरें, ताज़ा अपडेट्स बताऊंगा। और इन्हीं कांवड़ियों की गुंडई पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार ने किस तरीके से धुलाई की है, बजरंग दल और विश्व हिंदी परिषद के प्रवक्ताओं की, वो भी आपको मैं खबर दिखाऊंगा। और साथ में आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में अचानक से बंद होते सरकारी स्कूल और बढ़ते दारू के ठेके। आखिर ये भगवा राज्य में, राम राज्य की सरकार में ये फैसला किसका था और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक ही जगह पर सब कुछ उपलब्ध हो गया। सब कुछ पूरी रिपोर्ट बताऊंगा। और उसमें किस तरीके से ABP की न्यूज़ एंकर ने किस तरीके से सरकार का भंडाफोड़ किया, वो भी तस्वीरें आपको दिखलाने की और बतलाने की कोशिश करूंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि मुसलमानों को कैसे दिल्ली से लेकर के असम तक बेघर किया जा रहा, वो तस्वीरें भी हैं हमारे पास जो मैं दिखलाऊंगा। और आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, सुधीर चौधरी 200 करोड़ की ठगी के मामले में अब एक और व्यक्ति को उसने ठग लिया है। इस बार ठगे हैं 15 लाख रुपए। कैसे ठगे हैं ये सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए दोस्तों। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अहमदाबाद में एयर इंडिया का 787 बोइंग जो था वो सीधे तौर पर क्रैश हो गया और उसमें जितने भी यात्री थे सब मारे गए थे। ये वो तस्वीरें हैं, आप भूले नहीं होंगे उम्मीद करता हूं। और अब ये देखिए, ये भारत समाचार के पास एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट आई। ये वो जांच रिपोर्ट है दोस्तों, उस हादसे की जांच रिपोर्ट है जिसमें सीधे ये दावा किया गया है कि इस रिपोर्ट में जो इंजन का स्विच था वो उसमें खराबी थी, लंबे समय से खराबी थी और वो ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा था। इस रिपोर्ट में इस बात को लेकर के साफ तौर पर इसको इंगित किया गया है, दर्शाया गया है। दोस्तों, इस पर भारत समाचार की तरफ से बाकायदा बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बयान जारी किया गया जिसमें लिखा गया, भारत समाचार के पास FAA यानी कि अमेरिकी एविएशन रेगुलेटर का वो चेतावनी पत्र मौजूद है जिसमें 2008 में ही बोइंग 787, 8, 9 और 10 सीरीज के विमानों में लगे हनीवेल यानी कि फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर के तकनीकी खामी का जिक्र किया गया था। FAA ने इसे बदलने की सिफारिश की थी, लेकिन एयर इंडिया, DGCA और बोइंग ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया। अब अहमदाबाद क्रैश की जांच में यही खामी सामने आई है। क्या चूक थी या जानबूझकर की गई अनदेखी? भारत समाचार की विशेष रिपोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं दोस्तों इस खबर में, इस जांच रिपोर्ट में। सोचिए दोस्तों, अमेरिकी जो एविएशन रेगुलेटरी थी उसने बहुत पहले इसको बता दिया था कि इस स्विच में खराबी है, इसको चेंज करना है, लेकिन बोइंग, DGCA और उसके अलावा एयर इंडिया, इन्होंने कोई सीख नहीं ली। और देखिए कितनी जिंदगियां काल के गाल में तो है।
समा गई दोस्तों। इसमें साफ तौर पर दोस्तों इन चीज़ों को बताया गया। देखिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पैरा नंबर 2 पे, एयरप्लेन डिलीवर विद अ फ्यूल कंट्रोल स्विच हैविंग PN, इसका मॉडल नंबर, रिप्लेस द फ्यूल कंट्रोल स्विच विद अ स्विच हैविंग दिस विच इंक्लूड्स एंड इम्प्रूव्ड। सीधे तौर पर कहा कि इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसको चेंज किया जाना चाहिए। तमाम जगहों पर इसको लेकर के खामियां उजागर की हैं। अब देखिए ये वो स्पेशल इसका जो बुलेटिन आया है FAA एडवाइजरी का, उसमें भी यहाँ भी इसको मेंशन किया गया, कई जगहों पर इस बात को मेंशन किया गया, उसके बावजूद इससे कोई सीख नहीं ली। और जांच में क्या सामने आया ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जांच रिपोर्ट का ये जो ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया हुआ हिस्सा, ये जरा गौर से पढ़िए। इसमें सीधे तौर पर लिखा है, इन द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग वन ऑफ द पायलट इज हर्ड आस्किंग द अदर व्हाई डिड ही कट ऑफ द अदर पायलट रिस्पॉन्ड दैट ही डिड नॉट। दोस्तों जो कॉकपिट होता है उसका जो ब्लैक बॉक्स के आधार पर वहाँ उसमें जो कॉल वॉइस रिकॉर्डिंग जो मिली है, उस वॉइस रिकॉर्डिंग में ये सेंटेंस मिला, एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि आपने ये फ्यूल स्विच को क्यों ऑफ किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया मैंने नहीं ऑफ किया है, ये पहले से ऑफ था। अब आप समझिए कि इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही से सैकड़ों नागरिकों की जान चली गई। और ना सिर्फ आम नागरिक, बल्कि आप सोचिए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बाकायदा उसमें मारा गया। आशुतोष मिश्रा लिखते हैं, आज तक के रिपोर्टर हैं, लिखते हैं कि जिसका अंदाजा हर भारतीय को था बिल्कुल वैसा ही हुआ। गुजरात एयर इंडिया विमान हादसे का दोष पायलट पर ही डाल दिया जाए, अब उचित नहीं, अब जीवित नहीं है। फ्यूल स्विच ऑफ को वजह बताया गया। बोइंग जैसी बड़ी कंपनी को बचा लिया गया, जिस कंपनी का एक जहाज 2000 करोड़ रुपए में बिकता हो, भला उस पर कोई आंच कैसे आ सकती है, पैसा बड़ी चीज है। लेकिन इसी का भंडाफोड़ दोस्तों भारत समाचार ने कर दिया कि भैया अमेरिका में पहले से उसको लेकर के बता दिया गया था, और इस पर ना तो बोइंग ने कोई ध्यान दिया, ना तो एयर इंडिया ने कोई ध्यान दिया, ना तो भारत सरकार के DGCA ने कोई ध्यान दिया। तो सीधे तौर पर सरकारी लापरवाही का यह खामियाजा था जो देखने को मिला। लेकिन हादसे के बाद हमारे जिल्लेलाही क्या कर रहे थे, ये देखिए किस तरीके से बढ़िया बाकायदा फोटो शूट करा रहे थे। वहां पर तबाह वीरान उजाड़ हुई इमारत और सैकड़ों लाशों के बीच में ये वहां पर फोटो शूट करा रहे थे दोस्तों। तो इन तस्वीरों में आप देखिए, और जब जांच सामने आई तो सीधे तौर पर दोषी कौन, DGCA, बोइंग और एयर इंडिया, यानी कि सब बड़े खिलाड़ी, सरकार से लेकर के सरकारी सिस्टम चलाने तक वाले अरबपति खरबपति सारे के सारे दोषी, और कोई दोषी नहीं। भला वो भारत समाचार का जिसने इस तरीके से चीजों को ये सामने लाया और ये बताया कि किस तरीके से इतने लोगों की जानबूझकर जान ली गई है। लिटरली ये जान ली गई है लोगों की, आप ये समझ लीजिए अगर ये बात सही है, क्योंकि रिकमेंडेशन तो पहले से थे ये स्विच बदलने के, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, भारतीयों भाजपाइयों का जो चरित्र, देखिए तस्वीरें। आप वो हाईवे वाला कांड आपको याद है, भारतीय जनता पार्टी का वो नेता धनखड़, और उसके बाद में आप देखिए, ये देखिए ये बुलंदशहर की तस्वीरें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक महिला के साथ कब्रिस्तान के अंदर कार में गलत काम कर रहा था, और वहां पर लोगों ने इसको पकड़ा, और उसके बाद देखे किस तरीके से चेहरा छिपा रहा, हाथ पैर जोड़ने की मिन्नतें कर रहा है दोस्तों। सचिन गुप्ता दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। ये लिखते हैं कि वीडियो जारी करते हुए जिला बुलंदशहर में श्मशान घाट में गाड़ी के अंदर बीजेपी नेता अय्याशी करता पकड़ा गया। लोगों ने जब वीडियो बनानी शुरू की तो महिला दुपट्टे से चेहरा छिपाती दिखी और बीजेपी नेता पैर पकड़कर माफी मांगता दिखा दोस्तों। इसी वीडियो के 2 स्क्रीनशॉट ये देखिए, यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट लगाते हुए अशरफ हुसैन लिखते हैं, बुलंदशहर में बीजेपी के राहुल एक कार में महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया तो पैर पड़ने लगे और माफी मांगने लगे, महिला भी अपना चेहरा छुपाने लगी। ये तस्वीरें दोस्तों आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। उधर उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक कांवड़ियों की गुंडाई लगातार चल रही है दोस्तों। बीते दिनों कांवड़ियों ने अमरोहा में एक होटल मालिक पर आरोप लगा दिया कि जो है इन्होंने वेज खाने में, शाकाहारी खाने में अंडा करी मिला दी। दरअसल कांवड़ियों का एक नया ट्रेंड सामने आया है। कोई भी होटल वाला, कोई भी ढाबे वाला, अब मुस्लिम होटल ढाबे तो बड़े बचे नहीं कांवड़ मार्ग पर,
हिंदू होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, उनको पता है कि कितना बवाल चल रहा है, उसके बावजूद अगर कांवड़ियों से कोई पैसा मांग दे रहा ना खाने का, तो ये इस तरीके का कांड कर रहे हैं। ये उसमें मिलावट की बात कर देंगे, कहीं प्याज मिलाने की बात कर देंगे, कहीं अंडा करी मिलाने की बात कर देंगे और तोड़फोड़ करेंगे, ढाबों वालों को जेल भिजवा देंगे। जांच हुई तब इस झूठे की, इस गुंडे की जो असली सच है वो सामने आया। जरा इसका बयान सुनिए, ये किस तरीके से आरोप लगा रहा है, सुनिए जरा। हम जो ब्रजघाट से अपनी कामल लेके आ रहे थे 21 लीटर की, यहाँ रास्ते में एक जावली नेपाली होटल है, वहाँ पे हम रुके और हमने एक साथी को भेजा कि अपना खाना लेके आओ शुद्ध शाकाहारी। ये 3 घंटे इन्होंने ये वाले पंडित जी के ढाबे पे पहुंचे, ये इन्होंने 3 घंटे खाने में वेस्ट किए। 3 घंटे में हमारी अंडे की ग्रेवी, इन्होंने अंडे की ग्रेवी छोले में मिला करके हमें खिलाई, हमारी कमर खंडित हो गई। और बुसे हुए चना बिल्कुल बेकार, और अंडे की ग्रेवी इन्होंने कहा था हमारा ये भगवा देख के बिना शुद्ध शाकाहारी मिलता है यहाँ पर। इन्होंने अंडे की ग्रेवी छोले में मिलाई और वो हमें खिलाई और पूरे 680 रुपए लिए थे इन्होंने, और पूरे पैसे लेने के बाद भी इन्होंने हमारे कमर खंडित हो गई। हमें इस बात का बहुत अफसोस है, इन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए। इनका जो कोई भी कांवड़िया आए इस होटल पे नहीं आए, और ये बात ध्यान रखें, अगर ऐसे आदमियों को सबक नहीं मिलेगा तो कभी भी हिंदुओं की कोई जाति नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से इसने आरोप लगाया। जब फूड सेफ्टी विभाग मौके पर पहुंची, उसने जांच की, तो उस जांच में दोस्तों ये सारे के सारे आरोप वहां पर गलत साबित पाए गए। दूसरी तरफ इन्हीं कांवड़ियों की गुंडाई को लेकर के बीते दिनों एबीपी न्यूज की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने एक डिबेट आयोजित की। उस पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार को भी बुलाया। आसिम वकार के साथ वीएचपी के नेता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और तमाम हिंदू संगठनों के लोग मौजूद थे। इस दौरान आसिम वकार ने ऐसा खुलासा किया, ऐसा जबरदस्त तरीके से परतें उधेड़ी कि ये लोग देखते रह गए। देखिए जरा क्या कुछ कहा आसिम वकार ने। मैंने देखिए, छोटा भाई बड़े भाई की बात चल रही है, तो मैं 2 हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, एक योगी उमेश पुरी जी हैं और दूसरे विश्व हिंदू परिषद वाले जोश तिवारी जी हैं। अभी पिछले साल नवंबर 2024 में लोहारड़ी जो आपका चेक पोस्ट है वहाँ पर एक ट्रक पकड़ा गया। उस ट्रक की चेकिंग के बाद मालूम पड़ा कि इसमें गौ मांस है। भुवन जोशी के फैक्ट्री पे छापा मारा गया तो 185 टन 1,85,000 केजी गौ मांस मिला। 5 लोग अरेस्ट हुए। खाली मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, दोनों से, और वो जो नंदकिशोर गुज्जर है पश्चिम में, क्या वो कारखाना, वो कोल्ड स्टोरेज गिराया गया बुलडोजर से? क्या भुवन जोशी के घर गिराया गया? क्या इनमें से कोई वहां पूछने गया? हम छोटे भाई हैं आपके, हमें बहुत दुख और तकलीफ है कि हमारे हिंदू भाइयों की माओ का गोश्त वहां 1,85,000 केजी मिला। तो सीधे तौर पर दोस्तों यहां पर आसिम वकार ने पूरी की पूरी पोल खोल दी। अब दोस्तों एक सवाल मैं बीच में इसलिए आपसे एक पूछना चाह रहा हूं, और इसलिए क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अचानक से आपने देखा होगा कि मदिरा की दुकानें, मधुशाला की दुकानें जो है उनकी संख्या बढ़ गई है, शराब की दुकानों की संख्या बढ़ गई है। जो शराब की दुकानें 2-2, 3-3 किलोमीटर पर होती थी, अब वो 500-700 मीटर पर दुकान है, और ना सिर्फ सिंगल दुकान बल्कि कंपोजिट दुकान है, यानी कि वहीं पर आप दारू ले लीजिए, अंग्रेजी दारू ले लीजिए, वहीं पर आप बियर ले लीजिए, सब कुछ आपको एक साथ एक जगह उपलब्ध है। अब राम राज्य में इतना तो हो ही सकता है, फिर काहेगा राम राज्य अगर शराबियों को हर ब्रांड की शराब एक जगह नहीं मिले। इसी को लेकर के एबीपी न्यूज की पत्रकार ने दोस्तों इस पूरे मामले पर एक बड़ा खुलासा किया। कंपेयर कर डाला शराब में, उत्तर प्रदेश में खुलने वाले शराब के ठेकों में और उत्तर प्रदेश में बंद होने वाले सरकारी स्कूलों में। तब आपको ये समझ में आएगा कि धर्म की अफीम दरअसल जो आपको चटाई जा रही है, उससे आपका भविष्य जो है, उस आपके भविष्य पर सीधे तौर पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, उसको बर्बाद किए जाने का काम कर रहा है। 27,000 शराब के ठेके खुल गए और 27,000 यूपी में सरकारी स्कूल बंद हो गए। ये देखिए जरा छोटा सा हिस्सा इस वीडियो का। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 27,000 ऐसे स्कूल हैं जिनको मर्ज किया जाना है। 5,000 मर्ज किए जा चुके हैं। ये लखनऊ का वो स्कूल है जिसको मर्ज किया जा चुका है, इस पर ताला लग गया है और अब इसमें कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता है।
तो प्रतिमा मिश्रा ने दोस्तों साफ तौर पर इस बात को लेकर के ये बड़ी रिपोर्ट की। उधर लगातार बुलडोजर ढहाने की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली में जय हिंद कॉलोनी में 1000 बंगाली भाषी परिवारों के घर ढहाने का फिर से नोटिस मिल चुका है और इसमें ज्यादातर मुसलमान हैं दोस्तों। मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने सीधे तौर पर लिखा कि दिल्ली की जय हिंद कॉलोनी में रह रहे बंगाली भाषी परिवारों, ज्यादातर मुसलमानों को बांग्लादेशी होने के आरोप में बिजली काटी गई है और इस कॉलोनी के 1000 घरों पर खाली करने का नोटिस मिला, यानी कि यहां पर भी बुलडोजर चलाने का नोटिस सीधे तौर पर दे दिया गया है दोस्तों। इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर देखिए कि क्या कुछ कहा जा रहा है। रेड माइक के सौरभ शुक्ला जो कभी एनडीटीवी में पत्रकार हुआ करते थे, उन्होंने मौके पर जा करके बाकायदा वहां के लोगों से बातचीत की है और ये समझा कि किस तरीके से वहां पर दिल्ली की सरकार लोगों के खिलाफ, लोगों से ज्यादती कर रही है। उधर असम में देखिए, असम में लगातार देखिए धुबरी में किस तरीके से 3500 मुसलमानों को एक तरीके से डिस्प्लेस कर दिया गया, वहां पर भगा दिया गया और यहाँ पर देखिए रोते बिलखते ये लोग सीधे तौर पर अपने घरों की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। ना सिर्फ घर ढहाए गए बल्कि मस्जिदों को भी ढहा दिया गया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और चलते चलते आखिर में तिहाड़ी सुधीर चौधरी की एक आपको कारस्तानी दिखाते हैं। आपको पता है कि सुधीर चौधरी ने लंबा चौड़ा पैकेज लेकर के डीडी पर एक स्लॉट खरीदा है और उस स्लॉट के लिए सरकार बहुत बड़ी रकम, बहुत भारी भरकम रकम सुधीर चौधरी को अदा कर रही है। लेकिन उस प्रोग्राम की डिजाइनिंग, उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग, उसकी जो साज सज्जा है वो जिस व्यक्ति ने की, आपको सुनकर जानकर यह हैरानी होगी, उसको इस आदमी ने पैसे ही नहीं दिए। इस पूरे मामले में जो डील हुई थी इस ग्राफिक्स डिजाइनर से वो 15 लाख की हुई थी और फिर बाद में 4 लाख देने की बात आई और 4 लाख रुपए भी इसने अभी तक नहीं दिए। 4 महीने से ज्यादा हो गया, सारे इसके ग्राफिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। परेशान होकर के दोस्तों ये जो डिजाइन कंसल्टेंट करते हैं सुधीर चौधरी के लिए, जिन्होंने किया सुरेंद्र सिंह ने, ये लंबी चौड़ी देखिए पोस्ट इन्होंने लिखी है और उसमें तमाम सारे वो डिकोड जो इनका प्रोग्राम आता है उसके ग्राफिक्स की फोटो तस्वीरें लगाई हैं और उसमें गंभीर आरोप लगाया कि किस तरीके से ठगा गया है सुधीर चौधरी द्वारा इस व्यक्ति को दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।